हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। अब बच्चों फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का अब हम लोग अगला वीडियो लेके आए हैं, ठीक है, जिसमें हम एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ बताएंगे। देर न करते अपने कॉपी पेन को निकाल लीजिए और सारे एप्लीकेशन हम देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये जो मैं बताने जा रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, ये बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फिलहाल तो गॉस लॉ को हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे इस चीज को आज सीखते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता दें, गॉस लॉ में हम लोगों ने आपको बताया था, जब मैं गॉस लॉ पढ़ा रहा था पिछले लेक्चर में, तो मैंने आपसे ये बताया था गॉस लॉ ने क्लोज सरफेस की बात की थी। क्लोज सरफेस की बात की थी मैंने, क्लोज इंटीग्रल के बारे में बताया था। ऐसी चीज का इंटीग्रेशन करना जो चारों तरफ से क्या हो, बाउंड, मतलब पूरी तरीके से बाउंड हो, ठीक है। क्लोज इंटीग्रल के बारे में बताया था। और क्या फॉर्मूला लिखा था, E डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इनसाइड, या एनक्लोज भी कह सकते हो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसकी बात मैंने करी थी, ठीक है। आज इसी को इस्तेमाल करके हम कुछ एक तरीके से कह सकते हैं कुछ चीजों का, जैसे सॉलिड स्फीयर हो गया, प्लेन शीट हो गया, इनफाइनाइट प्लेन शीट हो गया, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया, ठीक है, इनफाइनाइट सिलेंडर हो गया, इनसाइड आउटसाइड, सभी का हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सॉलिड स्फीयर का निकालते हैं। सॉलिड स्फीयर का मैंने कूलम में भी लिखवाया था, मगर आज इसमें भी लिखवा के देखता हूँ, सेम चीजें, ठीक है। चलिए ध्यान से, एक हमने सॉलिड स्फीयर बना लिया, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर, ठीक। और इस सॉलिड स्फीयर में मैंने चारों तरफ सब में चार्ज दे दिया। जब चार्ज दे दिया तो ये चार्ज पूरे सरफेस पे क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ऐसा हो गया। कैसा, अगर मैं बात करूं ये सॉलिड स्फीयर कैसा है, तो ये सॉलिड स्फीयर आप बच्चों क्या कंडक्टिंग है कि नॉन कंडक्टिंग है? हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, इसका मतलब नॉन कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर की बात हो रही है। अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज सिर्फ सरफेस पे होता, इनसाइड क्या होता, जीरो होता, ठीक है। तो कैसा ये सरफेस, सबसे पहली चीज नॉन कंडक्टिंग, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। तो हम ये लिख भी सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग है। आइए चलिए अप्लाई करते हैं। और ये जो पूरा सॉलिड स्फीयर है, इस पे टोटल चार्ज कितना है, क्यू है, टोटल चार्ज इसका क्यू। चलिए इनसाइड निकालते हैं सबसे पहले। तो इनसाइड अगर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। मतलब चार्ज को क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा, ठीक है। हमने चार्ज को बाउंड कर दिया, ये हमने गाउसियन सरफेस बनाया। अब इस गाउसियन सरफेस में अगर आप ध्यान से देखिए, और इस गाउसियन सरफेस का जो रेडियस है हम कितना ले लेते हैं, स्मॉल r। तो इस गाउसियन सरफेस में देखिए तो इतना चार्ज बाउंड हो गया कि नहीं हो गया, ये जो चार्ज है क्या है, बाउंड हो गया। इस चार्ज को हम मान लेते हैं कितना है, क्यू डैश। इस चार्ज को कितना मान लेते हैं, क्यू डैश। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कहां निकालेंगे, इन साइड, कितना हो गया, चलिए देखते हैं। अगर इस पूरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट में अगर देखें, यहाँ का सरफेस एरिया अगर देखें तो मान लेते हैं ds, तो थीटा क्या बनेगा, 0 बनेगा। तो e ds क्या हो जाएगा, cos थीटा। और q इनसाइड अगर देखें, इनसाइड देखें तो ये पूरा चार्ज जो है वो कितना है, q डैश है, और नीचे क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है बच्चों, कांस्टेंट, बाहर हो जाएगा इंटीग्रेशन। बात आती है ds की, अब आता है cos थीटा। थीटा क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जिधर, एरिया वेक्टर भी उधर ही बनेगा। थीटा cos 0 हो जाएगा तो एक तरीके से 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक। अब देखिए जो सरफेस बाउंड हुआ है उसका एरिया कितना होगा, भाई ये सरफेस गॉसियन सरफेस है, इसका एरिया अगर हम निकाले तो कितना हो जाएगा, 4 पाई, और इसका रेडियस जो बन रहा है वो बन रहा है आर स्क्वायर। और ये जो स्फीयर है बड़ा वाला, इसका रेडियस हम मान लेते हैं कितना है, कैपिटल आर है। इतनी चीजें हो गई, हमने रख दिए, कितना आ गया, क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो जो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई वो कितनी आई, 1/4 पाई आर स्क्वायर क्यू डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बात बनती है कि क्यू डैश को तो बच्चों हमने लेट किया था,
ठीक है, इस क्यू डैश को हम कैसे हटाएंगे, ध्यान से देखिए। यहां अगर देखें तो चार्ज जो है पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब होगा कि इसका वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी हर जगह क्या होगी, बड़े वाले की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी स्मॉल वाले की वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होगी, क्योंकि चार्ज तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है। तो अगर हम देखें वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज को वॉल्यूम से डिवाइड कर दो। तो अगर हम देखें तो चाहे छोटे वाले की डेंसिटी की बात करें चाहे बड़े वाले की बात करें, बात तो एक ही। तो अगर बिगर के लिए करेंगे तो चार्ज कितना है, क्यू है, और बड़े वाले का वॉल्यूम अगर देखेंगे तो कितना हो जाएगा, 4/3πr³ हो जाएगा। और छोटे वाले में देखें तो चार्ज कितना है, क्यू डैश है, और छोटे वाले का अगर हम वॉल्यूम देखें तो 4/3πr³ हो जाएगा। पाई से पाई कटा, 4 से 4 कटा, और देखेंगे तो 3 से 3 कटा। तो क्यू डैश की वैल्यू अगर निकालिए यहां से तो कितनी आ गई, QR³, सॉरी ये R³ ऊपर आएगा और नीचे कितना बचेगा, R³। आ गया कि नहीं आ गया। इस क्यू डैश की वैल्यू अगर हम यहाँ पुट कर दे तो हमें एक रिजल्ट देखिए, ध्यान से देखिए, मिल गया। कितना मिल गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0। क्यू डैश की वैल्यू कितनी आ गई, QR³ R³ और नीचे कितना लिखा है, एप्सिलॉन, यहाँ R² अपॉन एप्सिलॉन0। R² से R³ कट गया, इलेक्ट्रिक फील्ड देखें एप्सिलॉन0 को बच्चों इधर कर ले तो 1/4πε0 QR अपॉन देखिए क्या बना, R³। यही सेम फॉर्मूला हमने कूलम से डिराइव किया था। आज देखिए मैंने गॉस लॉ को लगा के उस चीज को डिराइव कर दिया। तो आप अगर देखो तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R, ठीक है। इसी चीज को मैंने प्रूव भी किया था वहां पे, तो पता भी चल गया, गॉस से भी लगा दिया इस चीज को। अब हम देखते हैं आउटसाइड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हम कहां देखेंगे, आउटसाइड। तो अब हम आउटसाइड अगर देखना चाहते हैं तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, आउटसाइड गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। ये हमने आउटसाइड गॉसियन सरफेस बना लिया। कितने रेडियस का बना लिया, R रेडियस का बना लिया, ठीक है। R तो वेरिएबल था, उस समय बताया था, ठीक है। तुरंत आप क्या करो, तुरंत इस चीज को लिखिए, E.ds Q इनसाइड कितना चार्ज बाउंड हुआ अगर देखें तो कैपिटल Q अपॉन क्या, एप्सिलॉन0। इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चों बाहर कर लो, थीटा 0 ही बनेगा, ds हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन0। कर सरफेस एरिया देखेंगे तो स्फीयर का या गॉसियन सरफेस जितना बड़ा आपने लिया है अगर उसको देख लेते मान लीजिए ये गॉसियन सरफेस हम यहाँ पे ऐसे बनाते, तब हमारा रेडियस कितना होता है, कैपिटल R। हमने गॉसियन सरफेस बाहर बनाया, उसका रेडियस स्मॉल r। तो देखिए पूरा ये जो एरिया देखते हैं गॉसियन सरफेस का लेते हैं 4π, रेडियस गॉसियन सरफेस का R² Q अपॉन क्या, एप्सिलॉन0। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखें तो कितना हो गया, ये 1/4πr² नीचे आ गया और कितना हो गया, Q अपॉन एप्सिलॉन0। कितना आ गया, 1/4πε0 Q अपॉन R²। बच्चों ये फॉर्मूला दिमाग में आ रहा था, इस चीज को मैंने किससे करवाया था, कूलम से भी करवाया था, इनसाइड और आउटसाइड निकलवाया था। तो ऐसे लगाना है एप्लीकेशन, गॉस लॉ का लगाना है। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज, ठीक है। अब बच्चों इनफाइनाइट का क्या मतलब होता है, एक चीज ये समझ लीजिए पहले फिजिक्स में। इनफाइनाइट का मतलब ये नहीं होता कि कोई भी चीज चली गई तो बहुत दूर तक चली गई, मैं उसको पा ही नहीं पा रहा हूं तो वो इनफाइनाइट हो। इनफाइनाइट एक कंपैरिजन बेस होता है, एक रिलेटिव टर्म होता है कि हमारे रिस्पेक्ट में, जैसे सपोज कीजिए ये पूरा बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है, सपोज करो इस बोर्ड को अगर आप 1 किलोमीटर से दूर से देखोगे तो तुम्हें ये क्या लगेगा, क्या इनफाइनाइट डिस्टेंस का ये बोर्ड दिखेगा क्या आपको, नहीं दिखेगा। आपको दिखेगा भाई कोई सफेद सी चीज है, इतनी बड़ी सी छोटी सी दिख रही होगी, ऐसा होगा कि अगर वही 1 किलोमीटर की डिस्टेंस इस बोर्ड के कंपैरिजन बिल्कुल यहाँ पे होती, अगर इस पॉइंट पे खड़े होकर दिखते तो आपको चारों तरफ बोर्ड बड़ा दिखता, तो लगता नहीं कि इनफाइनाइट। तो इनफाइनाइट कभी कोई शब्द बोले तो इसका मतलब ये ना सोच लिया करो कि हाँ बहुत लंबा है, ठीक है।
इनफाइनाइट का मतलब होता है कि जिस पॉइंट पे हम चीजें निकालने जा रहे हैं, जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने जा रहे हैं, वो उस चीज से बड़ी करीब है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। तो जो फॉर्मूला भी निकलेगा तो वो करीब का निकलेगा, बहुत ज्यादा डिस्टेंस का नहीं। जैसे इनफाइनाइट प्लेन शीट का भी मामला आता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला बनता है। अभी मैं इसको कराता हूँ तो आपको डिस्क्राइब करूंगा क्या चीजें। पहले लाइन चार्ज के, तो इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझिए कि बहुत बड़ी डिस्टेंस है। कंपैरिजन है कि भाई जैसे मैं खड़ा हूँ, मेरे को अगर कोई मान लीजिए 2 किलोमीटर दूर से देखे तो मैं कितना बड़ा दिखूंगा, छोटा सा, और मेरे को बिल्कुल करीब से आग दिखे तो मैं बहुत बड़ा दिखूंगा। इनफाइनाइट कह सकता हूँ भाई बहुत करीब अगर होता, मेरे करीब, अगर मेरे बॉडी के बहुत ही करीब कोई पॉइंट होता तो क्या कहता, बहुत ही बड़ा साइज है इस आदमी का, ऐसा होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लाइन चार्ज। ठीक है, अब एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज हम ले लेते हैं, ये है मान लीजिए। अब हमने इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग मान लेते हैं, तो इसका मतलब पॉइंट हम बहुत करीब मानेंगे, मान लेते हैं ये माइनस तक है। ठीक है, मैथमेटिकली आपने दिखा दिया कि हाँ भाई बहुत बड़ी वायर है ये। चार्ज कितना है, ठीक है, ये चार्ज है इस पूरे तार पे कितना, जो पॉजिटिवली चार्ज। अब हमें गॉस लॉ लगाना है, तुरंत दिमाग में आना चाहिए गॉस लॉ कैसे लगेगा, E डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन, और Q कैसा, इन साइड। अब क्या करें, अब इस जो भी चार्ज है, ठीक, और ये चार्ज अगर आप देखिए वायर है तो लेंथ में फैला होगा, जो चार्ज डेंसिटी आएगी वो कैसी चार्ज डेंसिटी आएगी, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज को किससे डिवाइड कर दिया, लेंथ से डिवाइड कर लिया, ऐसा होगा कि। तो हमको क्या, गॉसियन सरफेस लगाने के लिए इसको सिमेट्रिकली बाउंड करना पड़ेगा। तो हम इसको किस सरफेस से बाउंड कर सकते हैं, तो हम इसको कहेंगे कि हम इसको सिलेंडर से बाउंड कर सकते हैं। हमने इस पूरे चार्ज को क्या किया, एक सिलेंड्रिकल सरफेस से बाउंड कर लिया, ऐसा हो गया। अब क्या होगा भाई, इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है। ठीक है, अब देखिए कितने सरफेस मिल रहे हैं, एक सरफेस ये दिख रहा है, एक सरफेस ये दिख रहा है, ऐसा होगा, और एक सरफेस कर्व सरफेस ये दिख रहा है, ऐसा होगा। अब देखिए, ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और एरिया वेक्टर को देखते हैं। अगर इस पॉइंट पर अगर हम आते हैं, ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज है, तो अगर देखो ये अगर वायर होता तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलती, ध्यान से देखिए। अगर ये वायर पॉजिटिवली चार्ज होती तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती ना, ऐसे 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 निकलती, ऐसे निकलती। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलती क्या, नहीं, ये पूरे पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी, ऐसे निकलेगी कि नहीं। तो इसका मतलब ये होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हम आपको दिखा देते हैं कैसे निकलेगी। मान लीजिए ये पूरा ऐसे साइड में होता, ये होता पॉजिटिवली चार्ज, ऐसे निकलेगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा। अगर हम सामने से देखें तो, अगर मैं इधर से देखूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैसी दिखाई देगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी, दिख रहा होगा कि नहीं। अब चलते हैं, बात करते हैं। अब देखिए, अगर इस कर्व सरफेस का एरिया हम देखें तो कितना हो जाएगा, डीए मान लेते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखिए पॉजिटिव है तो किधर की ओर निकलेगी, ऊपर की ओर ही निकलेगी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाता है। अब यहां आते, ये एरिया है, तो एरिया वेक्टर इस पॉइंट पे अगर हम देख लेते हैं तो डीए हो जाएगा, ऐसा, ठीक। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ध्यान से देखें तो कैसी होगी, ऐसी होगी कि नहीं होगी, कंफर्म। अब देखें इधर का एरिया वेक्टर अगर हम देखें तो किधर हो जाएगा, डीए इधर हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, ऊपर होगी, नीचे होगी, ऐसा होगा कि नहीं होगा भाई। अगर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी भाई, ये लाइन चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके सराउंडिंग में ऐसे होगी कि नहीं होगी। क्या एरिया वेक्टर उधर दिख रहा है, ये एरिया वेक्टर उधर दिख रहा है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड कभी उधर हो सकती है, नहीं हो सकती, ठीक। तो आइए देखते हैं, इधर हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर हो सकती है, ऐसे हो सकती है। तो अगर हम नेट फ्लक्स निकालें, ठीक है, मान लेते हैं कितना रेडियस का है, ये जो गॉसियन सरफेस लिया आर, इसकी जो लेंथ ले लेते हैं, मान लेते हैं कितनी है, एल है, कैपिटल एल भी ले सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम सबसे पहले गॉस इसको लगाते हैं, पूरा हमने डायग्राम को बढ़िया से समझ लिया। ये देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लाइन खूब निकलेगी ऐसे, ठीक है।
बस ये है कि ऐसे और ऐसे तो नहीं निकलेगी, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम देखेंगे रेडियस बिल्कुल फिक्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगा, इंटीग्रेशन के बाहर ले लिया जैसा कि दिख रहा है। अब ये हो गया ds, और वेक्टर को हटा दिए क्योंकि यहाँ थीटा कितना, कॉस थीटा को अगर देखें डॉट को हटा देंगे तो थीटा कितना बन रहा 0, इसलिए हटा दिया मैंने। अब बात आती है क्यू इनसाइड, मान लेते हैं इसमें टोटल चार्ज कितना था, क्यू था, तो हमने क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल ये जो चार्ज है पूरा इनसाइड है वो कितना है, क्यू है, तो लिख लिया ऐसे सारी चीजें। ये जो एरिया है ये किस एरिया को देखेंगे तो कर सरफेस एरिया मिलना है भाई, हमने सिलेंडर से बाउंड किया है तो उसी का एरिया रखेंगे। कितने लेंथ का है, L, और रेडियस कितना है R है, तो कितना हो जाएगा 2 पाई R L, और Q अपॉन क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। इतनी चीज समझ गए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो कितना हो जाएगा 1/2 पाई R L नीचे आ गया, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो गया। इतनी बात समझ। अब देखिए चार्ज कितना बाउंड था, ये पूरा चार्ज कितना बाउंड था, Q। तो अगर हम देखें लीनियर चार्ज डेंसिटी निकालें, चार्ज को किससे डिवाइड करते हैं, लेंथ को, तो चार्ज को अगर हम लेंथ से डिवाइड कर दिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई, ध्यान से देखिए, तो Q बाई L को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा लिख सकते हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी 1/2 पाई R लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चे इसको 4 पाई में चेंज करना है तो क्या करें, ऊपर भी 2 नीचे भी 2, डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, सीधी सी बात। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1/4 हो गया पाई R को इधर कर ले, एप्सिलॉन नॉट को इधर कर ले, एप्सिलॉन नॉट हो गया 2 लैम्डा अपॉन कितना हो गया R हो गया। तो देखिए ये सिलेंडर के कारण R डिस्टेंस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होगी। ये भी गॉस का एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो आप R डिस्टेंस पे गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस ले लो, जैसे 2 3 4 स्टेप में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। अब देखें, अब हम एक एप्लीकेशन और करा देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू हॉलो सिलेंडर। आइए चेक करते हैं। बच्चों हॉलो सिलेंडर बोल दिया, कंडक्टिंग हो नॉन कंडक्टिंग हो, यहाँ पे सॉलिड सिलेंडर भी बोल देता। तो सॉलिड सिलेंडर अगर कंडक्टिंग होता तो चार्ज कहाँ होता, बाहर होता, तो वो भी हॉलो जैसा ही बिहेव करता है जैसे कूलम में बताया था। ठीक है, तो चलिए एक सिलेंडर हम ले लेते हैं। ठीक है, एक सिलेंडर हमने ले लिया। अब हम इस पे देखेंगे तो चार्ज कहाँ पे होगा, इसके सरफेस पे होगा। इनसाइड चार्ज क्या होगा, 0। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला हम इनसाइड निकालते हैं। ठीक है, तो इनसाइड अगर हम देखेंगे तो इनसाइड हम गॉसियन सरफेस एक बनाते हैं एसिमेट्रिकल, देखते हैं क्या होता है। बना लिया हमने R डिस्टेंस का गॉसियन सरफेस। ठीक है, और इसका टोटल चार्ज कितना है, Q है। इसकी लेंथ मान लेते हैं कितनी है, L है। और हमने एक गॉसियन सरफेस बना लिया, मान लीजिए स्मॉल लेंथ का सिलेंडर ले लिया, R रेडियस ले लिया, हमने लिख दिया तुरंत Q कैसा होता है, इनसाइड। चलिए बात करते हैं, अगर हम देखें तो इनसाइड यहाँ चार्ज कितना है, 0, तो इनसाइड चार्ज यहाँ कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर ले लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये एरो जो है बेसिकली क्या होता है, हट ही जाना है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड उधर ही हो एरिया वेक्टर, और अगर एक 90 केस बनेगा तो वो तो 0 हो जाता है, तो तुरंत हटा लीजिए। ठीक है, अभी सॉल्व करने के 0/एप्सिलॉन नॉट हो गया, 0 ही होना है। और इस पूरे कर्व सरफेस जो गॉसियन सरफेस लिए इसका एरिया कितना हो जाएगा, 2 पाई रेडियस R लेंथ L। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो गई इनसाइड, अगर ध्यान से देखें तो कितनी हो गई, 0। अब हम क्या करते हैं, इनसाइड तो पता चल गया, क्योंकि कंडक्टिंग भी होता तो चार्ज बाहर होता, तो इनसाइड 0। हॉलो होता, नॉन कंडक्टिंग होता, तब भी अंदर चार्ज रखने की जगह नहीं, बाहर सरफेस पे ही रख सकते हो, तो भी 0। ठीक है, तो ये सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग, हॉलो कंडक्टिंग, सभी के लिए ये बिल्कुल अप्लाई होता है। अब आउटसाइड देखते हैं, ध्यान से देखते हैं।
अब अगर आउटसाइड देखना है तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, एक गाउसियन सरफेस बनाना पड़ेगा आउटसाइड। बना लिया हमने। कितने लेंथ का, जितने लेंथ का सिलेंडर था उतनी लेंथ का बना लेते हैं। ठीक है, आउटसाइड देखते हैं, लिख लिया तुरंत ही। अब देखिए इस गाउसियन सरफेस ने कितना चार्ज बाउंड किया है, तो क्यू चार्ज बाउंड किया है कि नहीं दिख रहा है, क्यू लिख लिया मैंने, एप्सिलॉन नॉट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर हो गई, एरिया वेक्टर क्यू अपॉन क्या हो गया, एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उधर ही एरिया वेक्टर होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एरिया वेक्टर भी क्या होगा, उधर ही होगा जिधर है। तो आप ध्यान से देख सकते हो थीटा कितना होगा, 0, तो cos 0 1 होगा। अब जो हम बाउंड किए हैं ये पूरी लेंथ कितनी, L लिखा ही है मैंने, और रेडियस गाउसियन सरफेस का मान लेते हैं R है, कितना हो जाएगा 2 पाई R L Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, ध्यान से देखें तो 1 अपॉन 2 पाई R L Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चार्ज अपॉन लेंथ कितना होता है, ध्यान से देखेंगे तो चार्ज अपॉन, अगर हम लेंथ देखें एप्सिलॉन नॉट को बच्चों इधर कर लीजिए, Q बाई L लीनियर चार्ज डेंसिटी, और R को हमने इधर कर लिया, फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, वो अपना आकर एक पढ़ने में आसान भी होता है। तो कितना हो गया, 2 2 जा 4 हो गया, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा अपॉन क्या R। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई बाहर की ओर सिलेंडर की ओर। ठीक है, ये देखिए गाउस थ्योरम कैसे लगता है, समझ गए होंगे। अब अगर इसका ग्राफ बनाने को आता तो हम कैसे बनाते, ध्यान से देखते हैं। E वर्सेस R कैसे बनाते, ध्यान से देखते हैं। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, 0, और आउटसाइड अगर आप देखो ध्यान से तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल R दिख रहा है, आप फॉर्मूला देखें तो इनसाइड क्या है 0 हो गया। फिर सबसे ज्यादा कहां मिलेगी, सरफेस पे, क्योंकि चार्ज है सरफेस पे, और जैसे जैसे R बढ़ाते जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। ये ग्राफ बन गया उसका, सरल है बिल्कुल, हॉलो स्फीयर के तरीके ग्राफ बना इसका। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, हेडिंग डाल दीजिएगा इस। हमने एक इनफाइनाइट प्लेन शीट बना ली, ठीक, ये बना लिया। अब ये बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, मैथमेटिकल टर्म हम दिखा सकते हैं कि ये इनफाइनाइट ऐसे है, ये ऐसे है, माइनस इनफाइनाइट। इसका हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे बहुत ज्यादा दूर नहीं निकालना है, बहुत ही करीब निकालेंगे। जैसे ये शीट पूरी आपको क्या नजर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग दिखाई दे, ठीक है। अब चलो इस पे चार्ज कितना है मान लेते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज शीट, थिकनेस बिल्कुल है ही नहीं, शीट है इसलिए हम थिकनेस क्या हो गया, बिल्कुल नहीं, ये चार्ज है। ठीक, इस प्लेन शीट की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है, बहुत करीब डिस्टेंस होगी तभी इनफाइनाइट होगी। चलिए ध्यान से देखते हैं। अब ये प्लेन शीट है, ये थिकनेस बिल्कुल नहीं है, तो इसका मतलब ये इसकी कोई लेयर तो है नहीं। अगर हम पॉजिटिवली चार्ज इसको कर रहे हैं तो दोनों तरफ चार्ज क्या दिखाई, जैसे मान लीजिए एक पन्ना हो, पतला सा पन्ना हो, जैसे ये मान लीजिए पतला सा पन्ना, तो अगर हम चार्ज देंगे, ये थिकनेस नहीं है, तो सेम चार्ज इधर भी होगा और सेम चार्ज इधर भी होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें भाई, गॉसियन सरफेस लगाना है, सॉरी गॉस लॉ लगाना है, तो गॉस लॉ कैसे लगेगा, तुरंत लिख लीजिए, बिल्कुल अब इसी को लगाना है, ध्यान से समझते हैं। अब हम क्या करें, इसको हम एक
देखा जाए गॉसियन सरफेस में तो सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस बनाते हैं, एक पाइप नुमा हम एक चार्ज को, इतने चार्ज पोर्शन को क्या कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं। ठीक है, इतने चार्ज पोर्शन को हम क्या कर लेते हैं, बाउंड कर लेते हैं। अब ठीक है, अब देखिए अब देखो इधर से भी आपको कैसा चार्ज दिखेगा, पॉजिटिव चार्ज दिखेगा, इधर से भी कैसा दिखेगा, पॉजिटिवली चार्ज दिखेगा। ठीक है, अब देखिए अगर ये प्लेन शीट ऐसी पूरी दिख रही है तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर क्यों निकलेगी और एरिया वेक्टर भी किधर क्यों निकलेगा, बाहर। और सेम चार्ज, जो चार्ज ये है वही चार्ज, क्योंकि ये थिकनेस तो है ही नहीं तो सेम चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर निकलेगी और एरिया वेक्टर भी क्या निकलेगा, इधर ही निकलेगा। तो ये जो हमने गॉसियन सरफेस बना लिया है, तो अगर हम देखेंगे ये सरफेस है तो इसका अगर हम देखें, ये जो एरिया है इसको मान लेते हैं कितना, ए एरिया। ठीक है, तो अगर हम एरिया वेक्टर देखें तो कितना हो जाएगा, मान लेते हैं डी ए। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर निकलेगी, बाहर क्यों, ये हो गया। अब हम इधर से ये सरफेस को देखें तो हमारा एरिया वेक्टर क्या होगा, ऐसा होगा, बाहर क्यों, ऐसा देखिए बाहर क्यों। और इधर भी पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगी, ऐसे निकलेगी। और एक कर्व सरफेस देख सकते हो, एरिया वेक्टर किधर की ओर होगा, ऐसा। मगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखो तो ये पॉजिटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर निकलेगी, इधर की ओर होगी, ऐसा दिख रहा है। यहाँ थीटा कितना बनेगा, 90 डिग्री। तो सबसे पहले नेट फ्लक्स निकाल लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखते हैं नेट फ्लक्स कि कितना हो जाएगा नेट फ्लक्स अगर हम निकालें। कितने सरफेस दिख रहे हैं, 1 2 3। ठीक है, सरफेस 1 थोड़ा नीचे लिख लेते हैं, सरफेस 2, सरफेस 3 इज इक्वल टू क्या, क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन। अब देखिए ये 1 सरफेस ले लेते हैं, इसको 2 सरफेस ले लेते हैं और इसको 3 सरफेस। तो पहले सरफेस में अगर देखें तो जिधर एरिया उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड, तो थीटा क्या बनेगा, 0। दूसरे सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया वेक्टर इधर, तो थीटा कितना बनेगा, 90। और यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर, एरिया वेक्टर भी उधर, तो थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री। तो अगर हम देखें यहाँ पे थीटा 0 है तो हमें क्या दिखेगा, EDS मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ सेकंड सरफेस में अगर हम देखें तो थीटा 90 है तो यहाँ cos 90 आ जाएगा, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे भी आते हैं, तीसरे सरफेस में थीटा 0 है तो हमें क्या मिल जाएगा, EDS मिल जाएगा, होगा कि नहीं, और इज इक्वल टू क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इतनी बात होगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 EDS क्यू इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं। थोड़ा ऊपर मिटा देते हैं ध्यान से। अब इसके ऊपर चलते, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, भाई कांस्टेंट होगी, r डिस्टेंस पे मान लेते हैं, कांस्टेंट होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर, ये क्या आ गया, ds हो गया, q इनसाइड अपॉन क्या, एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए ये जो चार्ज हमने गॉसियन सरफेस से बाउंड किया, इस चार्ज को अगर हम निकालें तो क्या होगा, और ये जो चार्ज होगा भाई पूरे एरिया में फैला होगा, तो यहाँ कौन से सरफेस चार्ज डेंसिटी लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी। चार्ज को किससे डिवाइड करो, एरिया से डिवाइड करो। तो कौन सी चार्ज डेंसिटी ध्यान से देखिए लगेगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। चार्ज को किससे डिवाइड करो, एरिया से। यहाँ का चार्ज मान लेते हैं Q है और यहाँ का एरिया A है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी आ गई, इतना। और यही इनसाइड चार्ज होगा कि नहीं होगा, यही इनसाइड क्या होगा, चार्ज होगा। तो अगर हम यहाँ से चार्ज की वैल्यू निकालें, भाई इनसाइड चार्ज यही होगा, तो इनसाइड चार्ज की वैल्यू निकाले तो सिग्मा इंटू क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, तो अब चार्ज इनसाइड की वैल्यू निकाले तो कितना होगा, सिग्मा इंटू A अपॉन कितना हो गया, एप्सिलॉन नॉट हो गया। और देखें भाई एरिया है, इंटीग्रेशन लगा, टोटल क्लोज सरफेस एरिया, क्लोज सरफेस एरिया का ध्यान से देखिए, ये एरिया कितना है, A है, तो हम क्या लिख सकते हैं, A एरिया रख सकते हैं। ठीक है, A से A बच्चों कट गया, 2 नीचे आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ गई, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमारा क्या आ गया रिजल्ट। इस रिजल्ट में बच्चों अगर ध्यान से देखें तो डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रही है, डिस्टेंस नहीं है, तो हम ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
इनफाइनाइट प्लेन शीट इज, क्या देख, कहीं आर दिखाई दे रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि आर पे डिपेंड नहीं करेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट प्लेन शीट इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करेगी। तो ये बच्चों रहा एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आ गया, मैंने आपको दिखा भी दिया, 4 डेरिवेशन करके दिखा दिए एप्लीकेशन कैसे होगा। और एक चीज ये याद रखिए कि ये जो प्लेन शीट है, इसको मैं बता दूं कि ये प्लेन शीट अगर हम देखें तो अगर जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने, इसका मतलब इस प्लेन शीट से बहुत करीब है। अगर बहुत दूर किसी भी चीज को अगर आप देखो, बहुत दूर से अगर आप देखोगे तो वो तो बड़ा छोटा दिखेगा ना, बोलो है कि नहीं। तो कंपैरिजन हम देखें इनफाइनाइट, ये जो फॉर्मूला है ये ऐसा नहीं कि कहीं भी निकाल दी, बहुत दूर भी निकाल दी, ऐसा नहीं, करीब प्लेट शीट से क्या बहुत ही करीब निकालेंगे तो ये फॉर्मूला वैलिड होता है। ठीक है, तो बच्चों देख लीजिए, नोट कर लीजिए, नेक्स्ट आगे हम बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का टॉपिक, अभी हम इसका क्वेश्चन भी लगवाने के लिए आपसे कहें, क्वेश्चन भी बहुत जल्दी लगवाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।